गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आज के एक डेमो सेशन में। एक्चुअली ये जो डेमो सेशन आप लोगों के लिए रिकॉग्नाइज़ किया गया है, इसका मकसद जानना ये है कि आप लोग ऑटो कैड क्यों सीखना चाहते हैं और ऑटो कैड ही क्यों सीखना चाहते हैं। तो मैं हर पॉइंट को मैं डिटेल से आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हर पॉइंट को आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा कोर्स आने वाला है ऑटो कैड मास्टरी, जिसमें हम लोग 2D और 3D दोनों कवर करने वाले हैं। और ये जो कोर्स है वो बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल तक के लिए है। बिगिनर्स में वो लोग आ जाएंगे जिनको बिल्कुल भी ड्राइंग बनाने का आइडिया नहीं है, बल्कि वो लोग वैसे लोग हैं जो कभी सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किए हैं और नया करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। पहले वो मैन्युअली डिज़ाइन बनाते थे, अब उनको सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन बनाना है, तो वो बिल्कुल बिगिनर हो गए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा बहुत जानकारी होता है, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं कि ड्राइंग को कैसे बनाया जाए। तो ये जो कोर्स है जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, इसमें उन सभी टाइप के स्टूडेंट हो या फिर आप कह सकते हैं कि जो मार्केट में काम कर रहे हो, चाहे वो एक्सपीरियंस होल्डर हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, सारे टाइप के लोगों के लिए ये कोर्स बनाया गया है। तो कोर्स से पहले हमें सॉफ्टवेयर के बारे में जानना होता है कि सॉफ्टवेयर है क्या। पहले मैं सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं मेन पॉइंट पर आऊँगा। ये जो कैड सॉफ्टवेयर है ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। जब हमारे पास कैड सॉफ्टवेयर नहीं था तो हम लोग किस तरीके से काम करते थे। हम लोगों का जो भी काम होता था वो मैन्युअली होता था। हम लोग मैन्युअली काम करते थे, मैन्युअली पेपर पर स्केच करते थे, जिसमें हम लोगों का काफ़ी टाइम किल हो जाता था। और मॉडिफिकेशन भी वहाँ पर मॉडिफिकेशन भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने का भी ऑप्शन नहीं रहता था। एक बार जो बन गया, अगर वो गलत हो गया है तो फिर से हम उसको दूसरे पेज पर हमें बनाना पड़ता था। तो इस पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, इस पर काफ़ी रिसर्च किए कि क्यों ना एक ऐसा कंप्यूटर या एक ऐसा हमारे पास इक्विपमेंट्स आ जाए जिसको हम मैनुअली ना बना करके हम उसको कंप्यूटर पे बनाने लगे। तो सबसे पहले माइक रिडल नाम करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जिन्होंने इंटरैक्ट कैड सिस्टम, एक कह सकते हैं आपके एक कंप्यूटर टाइप का एक कैड सिस्टम उन्होंने बनाया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन का काम होता था। वो स्पेशली सिर्फ डिज़ाइन के लिए वो कंप्यूटर बनाया गया था। उसका नाम रखा गया इंटरैक्ट कैड सिस्टम, और ये बनाया गया कब? 1978 में। और इसको बनाने वाले कौन थे? माइक रिडल। बहुत दिनों तक इस पर काम हुआ, लेकिन इसका जो रख रखाव था या फिर एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो था, उसमें काफ़ी मेहनत लगती थी और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी टफ होता था। तो फिर धीरे धीरे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उन्होंने आपस में मिलकर के इस पर काम शुरू किया कि क्यों ना इसको एक सॉफ्टवेयर के रूप में, एक एप्लीकेशन के रूप में डेवलप किया जाए, ताकि इसको हम ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर माइक रिडल ने ऑटोडेस्क कंपनी के जो ऑनर थे, जो जॉन वाकर और डेन ड्रैक, ये दोनों ऑटोडेस्क कंपनी के ऑनर हैं, इनके साथ मिल करके ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को दिसंबर 1982 में लॉन्च किया। और तब से ये हमारे पास हर साल कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो करके, कुछ ना कुछ चेंजेस हो करके हमारे पास हर साल ये आता रहता है। अभी लेटेस्ट में 2025 है सॉफ्टवेयर,
लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं या एडवांस यूज़र हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप या तो 2021 में काम करें या 2024 में काम करें। क्योंकि देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ओल्डर वर्ज़न यूज़ करते हैं तो आपको उसमें स्पेशल फीचर्स जो अपग्रेडेड फीचर्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। और अगर एकदम लास्ट वाला, एकदम करंट वाला जो सॉफ्टवेयर है वो आप यूज़ करते हैं तो फिर बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो फंडामेंटल है सॉफ्टवेयर का, वो आपको उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। तो इसीलिए बेस्ट ये है कि आप ऑटोकैड 2021 को यूज़ करें, वो बेस्ट रहता है। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर की बात। अब मैं आता हूँ कि किन लोगों को ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत होती है, वो कौन से कैटेगरी हैं। मैंने कुछ कैटेगरी बनाया हुआ है, तो वो कैटेगरी कौन कौन से हैं जिनको कैड सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, कैटेगरी वन में आईटीआई होल्डर जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, बीटेक होल्डर जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, या मास्टर होल्डर जिन्होंने मास्टर डिग्री किया हुआ है। इनके लिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर 100% कंपलसरी है। 100% कंपलसरी है। आईटीआई होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, बीटेक होल्डर, मास्टर होल्डर, इनके लिए 100% ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कंपलसरी है। कैटेगरी 2 की अगर बात करें तो कैटेगरी 2 में आते हैं साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर को अगर कैड सॉफ्टवेयर की जानकारी ना हो, साइट इंजीनियर को अगर कैड सॉफ्टवेयर की जानकारी ना हो, तो साइट इंजीनियर अगर साइट पे काम करवा रहे हैं लेकिन इंस्टेंटली अगर ड्राइंग के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना हुआ तो फिर क्या, अगर उनको कैड सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं है, अगर उनको कैड सॉफ्टवेयर पे ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग बनाना नहीं आता है, तो फिर वो क्या करेंगे, उस डिज़ाइन को ऑफिस सेंड करेंगे वापस से, फिर मॉडिफिकेशन करवाएंगे और फिर वापस से वो अपने पास मंगवाएंगे, फिर उसको यूटिलाइज़ करेंगे साइट पे, जिसमें क्या होगा, साइट पर जो काम चल रहा है वो काम रुका रहेगा। तो इससे क्या पता चला कि जो साइट इंजीनियर हैं उनके लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कैटेगरी 1 वालों के लिए है। बात समझ में आ रही होगी। मैं ये कैटेगरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमें ऑटोकैड क्यों सीखना है, हमें ऑटोकैड क्यों सीखना है। क्योंकि ऑटोकैड जो, जैसे आईटीआई की अगर मैं बात करूं तो आईटीआई में भी सिलेबस के अंदर ऑटोकैड है, डिप्लोमा में भी है, बीटेक में भी है, मास्टर में भी है, सबके सिलेबस में कैड सॉफ्टवेयर को डाला गया है। लेकिन कॉलेजेस में उतने इम्पोर्टेंस उस लेवल का इम्पोर्टेंस उसको दिया नहीं जाता है, जिस वजह से बच्चे क्या होते हैं, डिग्री लिए और फिर मार्केट में चले गए। मार्केट में जाने के बाद उनको पता चला कि मैंने जो डिग्री लिया है वो जिस लाइन में मैं आया हूँ उसके लिए एज ए वो वीज़ा के रूप में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर काम करने के लिए मुझे कैड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन कॉलेज में जो कैड सॉफ्टवेयर बताया गया या कैड सॉफ्टवेयर का लेक्चर हुआ, वहाँ पर हमने उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इम्पोर्टेंस जो हमने उसको वहाँ नहीं दिया, तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमें अब यहाँ पर फिर से उसको सीखना पड़ रहा है। ठीक है। अब साइट इंजीनियर, चूँकि जब आप आईटीआई आपने कर लिया या डिप्लोमा कर लिया या बीटेक कर लिया या मास्टर कर लिया, तो आईटीआई वाले तो साइट इंजीनियर बनेंगे नहीं, डिप्लोमा वाले तो साइट इंजीनियर बनेंगे नहीं, वो सुपरवाइज़र बनते हैं। तो सुपरवाइज़र को भी आप सुपरवाइज़र या साइट इंजीनियर को एज एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इनके लिए जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कैटेगरी 1 वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन वैसे पीपल जिनके पास ना तो आईटीआई का डिग्री है, ना डिप्लोमा का डिग्री है, ना बीटेक है, ना मास्टर है, ना वो साइट इंजीनियर हैं,
वो भी अपना एक करियर सेट करना चाहते हैं, वो भी अपना एक करियर बनाना चाहते हैं डिज़ाइन फील्ड में, लेकिन किसी वजह से वो आईटीआई डिप्लोमा बीटेक या मास्टर डिग्री नहीं कर पाए, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मैं भी डिज़ाइन फील्ड में जाऊं। तो डिज़ाइन फील्ड में जाने के लिए डिज़ाइन फील्ड का जो फर्स्ट स्टेप है वो है कैड। कैड के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, चाहे अगर स्ट्रक्चर में जाते हैं तो आप ई टैप सीखेंगे या स्टैट प्रो सीखेंगे, या फिर अगर आप एक्सटीरियर या इंटीरियर में जाते हैं तो आप 3D मैक्स या फिर रैबिट सीखते हैं। तो लेकिन जो बेसिक जो फर्स्ट स्टेज है वो है कैड सॉफ्टवेयर। तो कैड सॉफ्टवेयर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वाले के लिए तो 100% कंपलसरी है, लेकिन वैसे लोग जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में नहीं आते हैं लेकिन वो भी अपना करियर सेट करना चाहते हैं डिज़ाइनिंग फील्ड में, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 के साथ मिल करके या कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 के अंडर में काम करते हैं। तो उनके अंडर में काम करने के लिए आपको कैड सॉफ्टवेयर की जानकारी रहनी होगी, आपके पास कैड सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों कैटेगरी वालों के साथ काम कर पाएंगे। अगर साइट इंजीनियर हैं जिनके पास टाइम नहीं है या फिर किसी वजह से वो नहीं सीख पाए या नहीं सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक नॉन टेक्निकल जो कैड सॉफ्टवेयर जिनके पास कैड सॉफ्टवेयर की जानकारी है उनको हायर कर लिया, तो आप उनके साथ काम कर सकते हैं। तो उनके साथ काम करने के लिए आपको अगर कैड सॉफ्टवेयर की जानकारी होगी तभी आप उनके साथ काम कर पाएंगे, क्योंकि आप तो हैं नॉन टेक्निकल, आपको टेक्निकल की कुछ भी जानकारी नहीं है। तो कैड सॉफ्टवेयर जो है वो टेक्निकल वालों के लिए तो 100% कंपलसरी है, लेकिन साथ ही साथ ये एक ऐसा कमर्शियल एप्लीकेशन है, ये एक ऐसा कमर्शियल सॉफ्टवेयर है जो कि नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है अपने करियर को बनाने के लिए। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई डिप्लोमा बीटेक या मास्टर डिग्री नहीं किया हुआ है और वो अपने करियर को बनाना चाहते हैं, वो भी कुछ अर्न करना चाहते हैं मार्केट से, तो कम पैसे में अपने करियर को बना सकते हैं। उसके लिए सिर्फ उनको कैड सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए, ड्राइंग कैसे बनाते हैं हम इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये कैड सॉफ्टवेयर आप जानते हैं तो आप किसी भी साइट इंजीनियर के साथ या आर्किटेक्ट के साथ आप उनके अंडर में आप काम कर सकते हैं। तो कैटेगरी 3 वालों के लिए कितना बेनिफिशियल है, यानी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कितना हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है कि अगर आप टेक्निकल डिग्री आपके पास नहीं भी है तब भी ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप आइए मुझे सीखिए। अगर आप एक नॉन टेक्निकल हैं, इसके बावजूद ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आइए आप मुझे सीखिए और मुझसे सीख करके अर्न करिए, अपने करियर को सेट कीजिए। अब कैटेगरी 4 में आते हैं। कैटेगरी 4 जो है हमारा वो आता है एक्सपीरियंस होल्डर वालों के लिए। अब ये एक्सपीरियंस होल्डर कौन हो गए, इसको भी समझना ज़रूरी है। वैसे इंजीनियर जो काफ़ी लंबे समय से काम करते आ रहे हैं मार्केट में या किसी कंपनी के साथ या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और काफ़ी लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला, उनका एज काफ़ी निकल चुका है। अब एज काफ़ी निकल चुका है तो वो ऑफलाइन सेंटर जा कर के सीख सकते हैं, अगर सीखना भी हुआ तो वो ऑफलाइन सेंटर में जा कर के नहीं सीख सकते, उनके पास टाइम की कमी है। और वैसे लोग जो रिटायर हो चुके हैं, काम से फ्री हो चुके हैं अब काम से जब फ्री हो गए, उनके पास जानकारी तो है, टेक्निकल जानकारी है क्योंकि एक्सपीरियंस है, और चाहे वो आईटीआई होल्डर होंगे या डिप्लोमा होल्डर हो सकते हैं या बीटेक मास्टर या साइट इंजीनियर भी हो सकते हैं, लेकिन अपने काम में इतना उनको टाइम नहीं मिला कि वो कभी सॉफ्टवेयर सीख पाते।
लेकिन जब वो रिटायर हुए तो चलो अब भाई अब क्या करना है, अब सीख लिया जाए। नॉलेज तो है अपने पास, बस सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं है। तो कैड सॉफ्टवेयर ऐसे लोगों के लिए भी हेल्पफुल होता है जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो रिटायर हो चुके हैं। तो मैं अब जानना ये चाहूँगा आप लोगों से कि ये चारों कैटेगरी में से आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्या आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन कर पाएंगे इस चीज़ को? फैसल मलिक जी ने कहा है कि कैटेगरी 1 में आते हैं। प्रणीत शावा जी कैटेगरी 1 में आते हैं। काइंडली आप लोग कमेंट करके बताएं ताकि मैं समझ पाऊँ कि अभी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। मुकुंद जी कैटेगरी 4, अब्दुल लुकमान कैटेगरी 1, वेरी नाइस। कैटेगरी 1 यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और कमेंट करें। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। कैटेगरी 1 में वैसे लोग हैं जो ITI, डिप्लोमा, बीटेक, मास्टर डिग्री किए हुए हैं। अब इसके बाद वो फील्ड में जाकर के काम करना चाहते हैं, तो वो कैटेगरी 1 में आ गए। कैटेगरी 2 में जो साइट इंजीनियर हैं, जो जिनको डिग्री के अकॉर्डिंग जॉब मिल गया, साइट वर्क मिल गया, वो साइट पे काम कर रहे हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 4, मैं देख पा रहा हूँ कि कैटेगरी 4 और कैटेगरी 1 के लोग ज़्यादा हैं। कैटेगरी 3 में कम लोग हैं और कैटेगरी 2 में भी कम लोग हैं। यानी आप लोग मोस्टली जो आप लोग यहाँ पे हैं वो अभी अभी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किए हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं। कैटेगरी 1 महबूब जी, शैलेंद्र जी कैटेगरी 4, असगर जी कैटेगरी 1, चलिए बहुत अच्छी बात है। कैटेगरी 4 प्रसाद जी कैटेगरी 4, धर्मेंद्र कुमार कैटेगरी 4, वेरी नाइस, बहुत खुशी की बात है सर। चलिए तो मैं समझ गया आप लोग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 4 को ज़्यादा है से रिलेटेड आप लोग ज़्यादा हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए देखिए, हम लोग ये तो डिस्कस कर लिए कि कितने कैटेगरी हैं, कौन कौन से कैटेगरी के लोगों को, किस कैटेगरी के लोगों को कैड सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है, किन के लिए बिल्कुल निहायत कंपलसरी है। अब हमें ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए, अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप कैटेगरी 3 से आते हैं, नॉन टेक्निकल है, तो उनको ऑटो कैड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगा। वो सिर्फ ये जान रहे हैं कि मुझे कैरियर बनाना है। उनके लिए भी, साइट इंजीनियर के लिए भी ITI, डिप्लोमा, बीटेक, मास्टर और एक्सपीरियंस यानी कि ऑल कैटेगरीज वालों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ऑटो कैड के एडवांटेज क्या क्या हैं, हमें ऑटो कैड सीख करके क्या बेनिफिट मिलने वाला है और हम ऑटो कैड ही क्यों सीखेंगे। पहली बात तो ये है कि ऑटो कैड डिज़ाइन फील्ड का फर्स्ट स्टेज है। ऑटो कैड सॉफ्टवेयर जो है एक ऐसा कमर्शियल सॉफ्टवेयर है जो आपको डिज़ाइन फील्ड में आगे बढ़ने के लिए
रास्ता देता है। अगर आप डिज़ाइन फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑटोकैड सीखना ही होगा। अब ऑटोकैड के एडवांटेज क्या क्या हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी इन ड्राफ्टिंग। हम ड्राफ्टिंग के लाइन में बहुत ज़्यादा मतलब हम कैड सॉफ्टवेयर की मदद से हम बहुत ज़्यादा ड्राइंग बना सकते हैं। शॉर्टकट में मैं समझाऊंगा। ऑटोकैड में हम बहुत ज़्यादा ड्राइंग बना सकते हैं, है ना। अगर हमें मैनुअली ड्राइंग बनाने के लिए कहा जाए तो हम क्या होगा, हमारे साथ क्या मामला होगा। एक तो हमें पेपर लगेंगे, फिर हमारा जो मैन पावर है, हमारा जो एनर्जी है वो भी वेस्ट होगा। लेकिन ऑटोकैड में ये इन चीज़ों से आप बच जाएंगे। आपको पेपर की ज़रूरत नहीं है, आपको पेन की ज़रूरत नहीं है, आपको पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, आपको स्केल की ज़रूरत नहीं है। आपका एनर्जी भी कम लॉस होगा। तो कितना बेनिफिट है ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखिए पॉइंट 2, शॉर्टर प्रिपरेशन टाइम फॉर ड्राइंग। अगर आप किसी ड्राइंग को, जो स्क्रीन पर अगर आप देख सकते हैं, ये ड्राइंग सैम्पल ड्राइंग रखी हुई है ना, मैं इसी में मैं समझाना चाहूँगा। इस ड्राइंग को अगर आपको मैनुअली बनाने के लिए कहा जाए तो इसको बनाने में आपका काफ़ी समय निकल जाएगा। हो सकता है बनाने के टाइम में कुछ मिस हो गया हो, तो फिर आपको उसको इरेज करना होगा इरेज़र से, फिर वापस से उसको बनाना होगा। और अगर हो सकता है कि गलत ही बन गया तो फिर वो पेज ही वेस्ट हो गया, दूसरे पेज में बनाना होगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर आप ऑटोकैड में बनाते हैं तो काफ़ी कम टाइम में आप इसको बना पाएंगे, क्योंकि मॉडिफिकेशन करना काफ़ी इजी है मॉडिफिकेशन करना, जिससे टाइम की बचत होती है, टाइम हमारा बच जाता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 को मैंने पॉइंट नंबर 1 में ही बता दिया, रिड्यूस्ड मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर इस पॉइंट 3 में एक चीज़ और है। अगर आप मैनुअली ड्राइंग बनाते हैं और अगर आप बड़े स्केल पर ड्राइंग बना रहे हैं तो एक आदमी से काम नहीं होगा। अगर बड़ा पेज है तो एक आदमी से काम नहीं होगा। लेकिन ऑटोकैड में एक कंप्यूटर पे एक आदमी आराम से काम कर सकता है और बहुत सारे ड्राइंग पर एट ए टाइम आप काम कर सकते हैं। मैं आगे आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम एट ए टाइम मोर देन 1 ड्राइंग पर काम कर सकते हैं। लेकिन मैनुअली आप एक समय में एक टाइम पर एक ही ड्राइंग में काम कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4 है कस्टमर मॉडिफिकेशन इन ड्राइंग आर ईजियर। इसका क्या मतलब हुआ, आपने किसी ड्राइंग को बनाया मैनुअली, मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ, आप लोग पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ कि मैनुअली जो ड्राइंग हम बनाते हैं और कैड सॉफ्टवेयर पे जो हम ड्राइंग बनाएंगे उसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंसेस तो बहुत हैं, लेकिन मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस को यहाँ पर रखा है। तो कस्टमर मॉडिफिकेशन इन ड्राइंग आर ईजियर। अगर आपने मैनुअली किसी ड्राइंग को बनाया और किसी कस्टमर को आपने दिया और अगर वो मॉडिफिकेशन करने के लिए बोला तो फिर आपको उस पूरे ड्राइंग को वापस से बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैड में किसी क्लाइंट के लिए ड्राइंग बना रहे हैं, किसी को ड्राइंग दे रहे हैं कैड में बना के, और अगर उसमें मॉडिफिकेशन है तो आप एक क्लिक से ही उस ड्राइंग को बना सकते हैं, उस ड्राइंग में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और मैं पूरी यकीन के साथ आपको बता सकता हूँ, इस बात के लिए आप लोगों को मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ते हैं तो फर्स्ट डे जो आप लोग हमारे कोर्स से जुड़ेंगे और जो लास्ट डे आप लोगों का होगा जहाँ पर आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें फर्स्ट डे में और लास्ट डे में आप
बस अपने आप को आप में ये डिफरेंसेस होंगे आपके अंदर कि फर्स्ट डे में आपको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन लास्ट डे में आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन चुके हैं। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको मार्केट में काम करना होगा, लेकिन उसकी जानकारी पहले से रखना ही सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। अगर आपको पहले से किसी चीज़ की जानकारी है, मार्केट में जाएंगे तो और जानकारी आपकी इंक्रीज़ होगी, मार्केट में जाएंगे तो आपकी जानकारी और डेवलप होगी। लेकिन अगर उस चीज़ की जानकारी पहले से है आपको, तो मार्केट में जाकर के काम करना आपके लिए काफ़ी आसान रहता है। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप हमारे कोर्स से अगर जुड़ते हैं तो आप एक्सपर्ट बन करके हमारे पास से निकलेंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 में है मोर इफ़िशिएंट ऑपरेशन इन ड्राइंग। हम आराम से कोई भी काम कर सकते हैं ड्राइंग के अंदर। ड्राइंग के अंदर काम करना काफ़ी इजी होगा हमारे लिए। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, इसको मैं एक सेंटेंस में अगर आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो ऑटो कैड में ड्राइंग बनाना, मॉडिफिकेशन करना, चेंजेस करना, एडिटिंग करना, सब कुछ बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, लेकिन उसको सीखना होगा। और मैं इस तरीके से सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल में ले जा करके, कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है। अब देखिए और भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने ऐड किया है। इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी ऑफ ड्राइंग। हम ड्राइंग के अंदर एक्यूरेसी डालते हैं। ड्राइंग जो हमारा ऑटो कैड सॉफ्टवेयर में बनता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। उसको हम जब साइट पर जाके यूटिलाइज़ करते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही हूबहू बनता भी है जैसा कि ड्राइंग बना है, लेकिन मैनुअली वैसा नहीं होता है। बेटर डिज़ाइन कैन बी इवॉल्व्ड, रिवीजन आर पॉसिबल। हम स्टोर करके रख सकते हैं उसको, ड्राइंग को सेव करके रख सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन है ऑटो कैड का, मैं समझता हूँ। अगर आप मैनुअली काम करते हैं तो मैनुअली अगर आपने ड्राइंग बनाया तो आप उसको बहुत दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑटो कैड सॉफ्टवेयर में ड्राइंग बनाते हैं तो आप उसको लंबे समय तक, बल्कि जब तक आपने उसको स्टोर करके रखा हुआ है तब तक वो स्टोर रहेगा। बस आप ये समझ सकते हैं। मैं कहूँगा कि लाइफ टाइम स्टोर रह सकता है अगर आप उसको रखना चाहें तो। अब उसके बाद देखिए हम इसमें कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जो हम ड्राइंग बनाएंगे उसमें हम कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, हैचिंग कर सकते हैं। हम पूरे ड्राइंग को असेंबल कर सकते हैं एक जगह। मैनुअली हम असेंबल नहीं कर पाएंगे, हमें अलग अलग ड्राइंग बनाना पड़ेगा। और एक पेज में अगर हमने एक पार्ट बनाया है तो उसी पेज में अगर दूसरा पार्ट हम बनाते हैं तो जो फर्स्ट पार्ट हमने बनाया है उसके अंदर कुछ ना कुछ वो या तो कुछ मिसमैच हो जाएगा या उसमें कुछ ना कुछ वो ब्लर हो जाएगा। लेकिन ऑटो कैड में ऐसा नहीं है। ऑटो कैड में आप अगर एक साथ बहुत सारे ड्राइंग, जैसे अभी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये असेंबल किया हुआ है, इसमें 4 ड्राइंग एट ए टाइम आपको दिख रहा है। तो ये पॉसिबल है ऑटो कैड सॉफ्टवेयर में ही। ठीक है, चलिए। और ऑटो कैड सॉफ्टवेयर में एक बेनिफिट ये है कि हम इसमें आइसोमेट्रिक व्यू में ड्राइंग बना सकते हैं, 3D व्यू में ड्राइंग बना सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हम जो ड्राइंग बना रहे हैं, हमने जो ड्राइंग ऑटो कैड में बनाया है उसको हम प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और वो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होता है। लेकिन मैनुअली जो हमने ड्राइंग बनाया वो उतना एट्रैक्टिव नहीं होता है, उसके अंदर हम कलर फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर के एडवांटेज हैं। मैं समझता हूँ कि ऑटो कैड सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी ने इसको बनाया है, ये डिज़ाइनर के लिए एक ऐसा उन्होंने इक्विपमेंट्स बना दिया है जिससे हम पूरी दुनिया को बदलते जा रहे हैं। आज जो आप देख रहे हैं, आज जो आप डेवलपमेंट पूरी दुनिया में देख रहे हैं, उसका एक रीज़न ऑटो कैड सॉफ्टवेयर भी है। तो अगर आप ऑटो कैड सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो आपके अंदर दुनिया बदलने की, अपने आसपास के समाज को बदलने की, अपने आसपास के समाज को सजाने की कैपेसिटी भी आपके अंदर डेवलप होती है।
तो ये समझ सकते हैं कि ये कितना बेनिफिशियल सॉफ्टवेयर है। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इस सॉफ्टवेयर में हम लोग सीखने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या सीखेंगे, उस चीज़ को भी मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट नोट करके रखा है। आप लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि हम इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या सीखेंगे। देखिए, सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए सॉफ्टवेयर को पार्ट वाइज सीखना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी चीज़ को अकॉर्डिंग टू सिलेबस सीखते हैं, अकॉर्डिंग टू किसी सॉफ्टवेयर को अगर आप सीरियल वाइज, किसी चीज़ को अगर आप सीरियल वाइज सीखते हैं तो उस चीज़ को सीखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैं आप लोगों के आसानी के लिए इस सॉफ्टवेयर को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। 3 डिफरेंट पार्ट में मैंने इसको, 3 डिफरेंट लेवल में मैंने इसको रखा है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये डिफरेंट लेवल दिखेगा, ऐसा नहीं है। इसको मैंने आप लोगों के आसानी के लिए, आप लोगों के अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको 3 डिफरेंट लेवल में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेवल है हम लोगों का बिगनर लेवल, उसके बाद है इंटरमीडिएट लेवल, और फिर आएंगे हम एडवांस लेवल में। अगर ये जो लेवल है, ये लेवल अगर ना हो, अगर इस लेवल के थ्रू अगर आप नहीं सीखेंगे, या अगर आप इस लेवल के माध्यम से, इस लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं सीखते हैं, अगर आपने एडवांस लेवल का कमांड बिगनर लेवल में सीख लिया, तो पहली बात तो ये है कि आपको समझ में नहीं आएगा, और दूसरी बात, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बिगनर लेवल के जो कमांड हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है आगे ड्राइंग बनाने में, वो आप बाद में सीख रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि आप लंबे टाइम तक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को अपने माइंड में सेव करके नहीं रख पाएंगे। अगर आप किसी चीज़ को सिस्टमैटिक ढंग से, अगर किसी काम को करते हैं, किसी चीज़ को सिस्टमैटिक ढंग से सीखते हैं, तो वो चीज़ें आपके माइंड में लंबे टाइम तक स्टोर रहता है। ये प्रैक्टिकल बात है। तो मैंने इस सॉफ्टवेयर को आप लोगों को सिखाने के लिए इस तरह से इसका डिज़ाइन किया है ताकि ये चीज़ें जो है आपके माइंड में लंबे टाइम तक स्टोर रह सकें। प्रैक्टिस तो आप लोग को करना होगा, जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसको आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। विदाउट प्रैक्टिस आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, ये क्लियर है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए भी वो चीज़ें माइंड में स्टोर रहनी चाहिए। तो वो माइंड में स्टोर कैसे होगा? जब हम किसी चीज़ को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे। तो उसी के लिए मैंने इसको 3 डिफरेंट लेवल में रखा है: बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। बिगनर लेवल में क्या क्या हम लोगों को सीखना है? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे सॉफ्टवेयर का। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम जब ओपन करते हैं तो ओपन होने के बाद क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं, इंटरफेस, वर्क स्पेस, सारी चीज़ें। तो बिगनर लेवल का मेन पॉइंट ये है कि बिगनर लेवल में आपको वो सारी चीज़ें, वो सारा टॉपिक, वो सारा टूल आपको बताया जाएगा जिससे आप एटलीस्ट ड्राइंग बनाना आपको आ जाएगा। अगर आप बिगनर लेवल के कमांड को, बिगनर लेवल के टूल्स को अगर आप पूरे लगन से, पूरे मेहनत से अगर आप उसको सीखते हैं, तो इसका मेन ओवरव्यू यही है कि आपको ऑटोकैड में ड्राइंग बनाना आ जाएगा। फिर आपको अगर किसी ने ड्राइंग बनाने के लिए कहा तो आप इजी वे में ड्राइंग बना करके उसको दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ ड्राइंग बनाने से काम नहीं चलता है। ड्राइंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। ड्राइंग को हमें एट्रैक्टिव बनाना होता है, ड्राइंग को हमें परफेक्ट बनाना होता है।
एक हो गया कि हमने ड्राइंग बना करके दिया, एक हुआ कि हमने ड्राइंग को परफेक्ट बना के दिया, हमने ड्राइंग को एक किसी ने बोला कि भाई ये हमारा रिक्वायरमेंट है, आप इस ड्राइंग को हमें बना करके दो, आपने उसको बना के दे दिया, और उसी ड्राइंग को किसी ने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बना के दिया, आपका ड्राइंग रिजेक्ट हो जाएगा, उसका ड्राइंग सेलेक्ट हो जाएगा। तो प्रोफेशनल तरीके से ड्राइंग बनाने के लिए इंटरमीडिएट लेवल के जो टूल हैं उसको सीखना ज़रूरी होता है। इंटरमीडिएट लेवल के अंदर जो कमांड हैं, इंटरमीडिएट लेवल के अंदर जो मैंने टॉपिक रखे हैं, उस टॉपिक को पढ़ करके, उस टॉपिक को सीख करके आप अपने ड्राइंग के अंदर आप जो ड्राइंग बनाएंगे वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ड्राइंग बनाने लगेंगे। अब एक है एडवांस लेवल। ये एडवांस लेवल क्या है? अगर हम इंटरमीडिएट में ही प्रोफेशनल बन गए तो फिर एडवांस लेवल की ज़रूरत क्या है? तो देखिए, एडवांस लेवल की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि, तो मैं बात कर रहा था लेवल की, ये लेवल क्यों ज़रूरी है ये मैंने बता दिया। बिगनर लेवल, अगर आप बिगनर लेवल की बात करें तो बिगनर लेवल के जो टूल्स हैं, बिगनर लेवल के जो कमांड हैं, वो सीख करके आप आपको ऑटोकैड में ड्राइंग बनाना आ जाएगा। इंटरमीडिएट लेवल में आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, लेकिन एडवांस लेवल की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? अगर हम प्रोफेशनल बन गए तो एडवांस लेवल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? एडवांस लेवल की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में अलग अलग कैटेगरी रखा है। कौन कौन सा कैटेगरी रखा है? कैटेगरी 1 में ITI डिप्लोमा बीटेक मास्टर रखा है, कैटेगरी 2 में साइट इंजीनियर हैं, कैटेगरी 3 में नॉन टेक्निकल हैं, कैटेगरी 4 में एक्सपीरियंस होल्डर हैं या रिटायरमेंट वाले जो पर्सन हैं वो हैं। उसी तरीके से कैड में भी बहुत सारे फील्ड हैं। आपको ये जानना होता है कि हम ड्राइंग कैसे बनाते हैं। अब ड्राइंग जब आप बनाना आपको आ गया तो उसके बाद ड्राइंग कैसा भी हो आप बना सकते हैं। तो एडवांस लेवल में हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे स्ट्रक्चर्ड ड्राइंग को। बिगिनर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल के अंदर हम लोग कमांड और ड्राइंग के अंदर कमांड और जो हमारा ड्राइंग होगा वो होगा आर्किटेक्चरल ड्राइंग, जिसमें हम एक्सपर्ट बिल्कुल बन जाएंगे। और एडवांस लेवल में हमने एडवांस लेवल के अंदर स्ट्रक्चरल इंजीनियर से रिलेटेड, स्ट्रक्चरल ड्राइंग से रिलेटेड जो ड्राइंग होते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए जो ड्राइंग होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि जो नॉन टेक्निकल हैं उनके लिए ये नहीं है, या जो साइट इंजीनियर है सिर्फ उसी के लिए है, या जो एक्सपीरियंस हैं या रिटायर हो चुके हैं उनके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, ये उनको भी सीखना है जो बिगनर हैं, ये उनको भी सीखना है जो ITI किए हुए हैं, ये उनको भी सीखना है जो डिप्लोमा किए हुए हैं, ये उनको भी सीखना है जो साइट इंजीनियर हैं, ये उनको भी सीखना है जो नॉन टेक्निकल है। सपोज़ आप एक नॉन टेक्निकल हैं, आप ऑटोकैड हमारे पास से सीखे। अब आप जब मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में आपको पता चलेगा कि मार्केट में बहुत सारे कैटेगरी हैं डिज़ाइन के, जैसे कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, जैसे कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है। तो हमारा जो ये कोर्स है इस दोनों फील्ड को कवर कर रहा है, जिसमें आपको फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, सारा चीज़ आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। उसके बाद किसी बिल्डिंग का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो डिटेल होता है, जो हम कैड में बनाते हैं, वो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर कवर की जाएगी, जो एडवांस लेवल में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप एक नॉन टेक्निकल भी हैं तो भी आपके लिए ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपको एक साथ 2 फील्ड की जानकारी मिलेगी, एक आर्किटेक्चरल फील्ड की भी जानकारी मिलेगी और एक स्ट्रक्चरल फील्ड की भी जानकारी मिलेगी। और जो सिर्फ साइट इंजीनियर हैं उनको आर्किटेक्चरल फील्ड की भी जानकारी मिलेगी और स्ट्रक्चरल फील्ड की भी जानकारी मिलेगी। इसी तरीके से एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं और जो हमारे ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक एमटेक किए हुए हैं उनके लिए। अब जब एडवांस लेवल हम लोग कवर कर लेंगे तो एडवांस लेवल के अंदर हमारा मेन जो
जैसे हमने बिगनर लेवल पढ़ लिया, इंटरमीडिएट लेवल पढ़ लिया, अब जब हम एडवांस लेवल में आएंगे, एडवांस लेवल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला रहेगा। तो उसके बाद हमारा जो हमने जो कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया, हमने जो कंप्लीट प्रोजेक्ट सीखा, उन सारे प्रोजेक्ट को हम एक जगह असेंबल करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमने इस कोर्स में सीखा क्या है। वो भी एक पार्ट है ऑटोकैड का, जो मैनुअली नहीं हो पाता, जो मैंने अभी डिस्कस किया होगा एडवांटेज ऑफ ऑटोकैड के अंदर। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और एडवांस लेवल के बाद जब आप हमारे पास से सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे, तो आप अपने अंदर आपको ये आप खुद को ये एक्सपीरियंस करोगे कि मैं अब ऑटोकैड में एक्सपर्ट बन चुका हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन गए। आप ऐसे कह सकते हैं कि आप ऑटोकैड में परफेक्ट बन चुके हैं। एक्सपर्ट मैं इसलिए नहीं कहूँगा, मैं जेन्युइन रहता हूँ हमेशा। एक्सपर्ट मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि देखिए, जब तक आप मार्केट में जाकर के काम नहीं करते हैं तब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। जब आप मार्केट में जाएंगे और डेली प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, तो हर नए प्रोजेक्ट के साथ जब आपकी जानकारी इंक्रीज़ होगी तो फिर आप एक्सपर्ट बनेंगे। लेकिन वो एक्सपर्ट बनने के लिए ये जो हमारा कोर्स है आपको एक रास्ता दिखाएगा। उस रास्ते पे अगर आप चलेंगे हमारे कोर्स के साथ, तो फिर आप 100% एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं चलते हैं तो फिर दिक्कत होगी। तो मैं आप लोगों से आप लोगों को यही कहूँगा कि हमारे इस कोर्स से आप लोगों को जुड़ें, आप सभी जुड़ें। अब देखिए, बिगनर लेवल की बात करें तो बिगनर लेवल में हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। अभी ये स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा। ये इमेज क्या है? ये इमेज है सॉफ्टवेयर का। जब आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो स्क्रीन दिखेगी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की, वो कुछ इस टाइप की दिखेगी। इसको मैं सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा। अभी मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हम लोग बिगनर लेवल में कौन कौन से कमांड हैं जिसको कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये भी जानकारी आप लोगों के पास होनी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बिगनर लेवल में कौन कौन से कमांड पढ़ेंगे। तो देखिए, इसको पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट करके रखा हुआ है, और मैं पूरी ईमानदारी से और मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑटोकैड के अंदर, उसको मैंने इस पॉइंट के अंदर मैंने एकदम एडजस्ट करके रखा हुआ है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को सीखते हैं तो आप कभी भी आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में आपको परेशानी नहीं होगी। इन सारे कमांड को हम लोग को सीखना है। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल है। इंटरमीडिएट लेवल में मैंने बताया कि इंटरमीडिएट लेवल जो है वो ऑटोकैड में प्रोफेशनल बनाने के लिए है। ऑटोकैड में प्रोफेशनल बनाने के लिए है। तो हम जो ऑटोकैड में जो बिगनर लेवल के जो कमांड होंगे, बिगनर लेवल के जो टूल होंगे, मैं बार बार कमांड बोल रहा हूँ। मैं कमांड पर भी आऊँगा कि कमांड क्या है। पहले जो मैंने आप लोगों के लिए ये जो प्रिपरेशन किया है उसको पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं सॉफ्टवेयर पे आऊँगा तो थोड़ा और समय लूँगा, आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं लूँगा अब। तो ये आप जो अभी स्क्रीन पर कमांड देख रहे हैं, ये सारे कमांड हम लोग इंटरमीडिएट लेवल में हम लोग कवर करेंगे। और इंटरमीडिएट लेवल में जो कमांड पढ़ना होता है वो बिगनर लेवल में जो हम लोगों ने कमांड पढ़ लिया उसके माध्यम से, उसके थ्रू जो हम ड्राइंग बनाते हैं, उस ड्राइंग को एट्रैक्टिव बनाने के लिए बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल कमांड को यूज़ किया जाता है। बिगिनर लेवल में जो हम लोगों ने कमांड पढ़ा, अब बिगिनर लेवल के कमांड को यूटिलाइज करके जो हमने ड्राइंग बनाया, उस ड्राइंग को परफेक्ट बनाने के लिए इंटरमीडिएट लेवल के कमांड को यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इंटरमीडिएट लेवल में मैंने बताया कि आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, परफेक्ट बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी कि हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट लेवल में जो अभी कमांड आप लोगों ने देखा, उसके अलावा हम लोग इसमें फ्लोर प्लान बनाना सीखेंगे, फ्रंट एलिवेशन, सेक्शन में भी 2 टाइप के सेक्शन होते हैं,
एक हॉरिजेंटल सेक्शन होता है जिसको सेक्शन एक्स के इंडिकेट करते हैं, एक होता है वर्टिकल सेक्शन जिसको हम लोग वाई वाई सेक्शन कहते हैं। सेक्शन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे हम सेक्शन बनाते हैं, किस तरीके से सेक्शन सेक्शन लाइन को कहाँ से क्रॉस करते हैं और सेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। और मैं बिल्कुल अभी डेमो सेशन है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पर इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जब हमारे कोर्स से जुड़ेंगे तो आपका आपके एक डाउट पे मैं काम करूँगा और एक एक डाउट को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर ये आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक में जो हम लोग ड्राइंग बनाएंगे उसका कुछ सैंपल है। ये 3D का सैंपल है, जो 3D में हम लोग ड्राइंग बनाएंगे उसका कुछ ये सैंपल आप देख सकते हैं कि इस टाइप का वो ड्राइंग बनेगा। और फिर लास्ट में आएगी बारी एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल के वो कमांड होंगे जो हमें एडवांस बनाएगा। क्या एडवांस बनाएगा? जो हम बिगिनर लेवल में हमने कमांड पढ़ा, इंटरमीडिएट लेवल में हमने कमांड पढ़ा, उस दोनों कमांड की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एडवांस लेवल के कमांड को सीखना ज़रूरी होता है। अगर आप बिगिनर लेवल के कमांड आपको आ रहे हैं, बिगिनर लेवल के कमांड आपको आ रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल के कमांड आपको आ रहे हैं, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल के कमांड आपको नहीं आ रहे हैं तो इसका लॉस ये है कि आप जो ये दोनों लेवल के कमांड आपने सीखे हैं उस कमांड को आप सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। कहाँ पर उसको यूटिलाइज़ करना है, कहाँ पर उसको अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको एडवांस लेवल में बताई जाएगी। और एडवांस लेवल के वो सारे कमांड हैं जो आपके ड्राइंग को इतना एट्रैक्टिव बना देगा कि आपका ड्राइंग जो है ना फर्स्ट इम्प्रेशन में ही सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर एडवांस लेवल में हम लोगों का मेन फोकस रहेगा स्ट्रक्चरल ड्राइंग पे। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में हम लोग सीखने क्या क्या वाले हैं उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी। स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर हमें क्या क्या सीखना होता है। इंटरमीडिएट लेवल में तो हमें फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन सीखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्टेयरकेस के बारे में भी जानकारी दूँ। स्टेयरकेस को हम कैसे बनाते हैं, कितना स्पेस हमें स्टेयरकेस के लिए ज़रूरत पड़ता है, स्टेयरकेस को हम अलग अलग टाइप का स्टेयरकेस हम कैसे बनाएंगे अगर हमारे पास स्पेस कम हो, मैं इसको भी कोर्स के अंदर डिस्कस करूँगा। और एडवांस लेवल में मैं आप लोगों को बिल्कुल फोकस करूँगा स्ट्रक्चरल ड्राइंग पे, जहाँ पर मैं शुरू करूँगा कॉलम प्लेसमेंट से। अगर आपके पास एक फ्लोर प्लान है, उस फ्लोर प्लान को आपको दिया जाए और बोला जाए कि इस फ्लोर प्लान के लिए स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो भी हो सकता है वो सब आप बना के दीजिए, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप हमारे इस कोर्स से जुड़ते हैं तो उसके बाद आपको अगर किसी ने फ्लोर प्लान सिर्फ दिया तो उस फ्लोर प्लान को लेकर के आप उस फ्लोर प्लान का स्ट्रक्चरल ड्राइंग पूरी तरीके से बना पाएंगे। अब क्या क्या स्ट्रक्चरल ड्राइंग में बनाना होता है, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम क्या क्या चीज़ कौन कौन सा डिटेल हम प्रोवाइड करें कस्टमर को। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, कॉलम का प्लेसमेंट, कॉलम का लेआउट, कॉलम का सेंटर लाइन प्लान, लेआउट प्लान भी कह सकते हैं या सेंटर लाइन प्लान भी कह सकते हैं, तो ये हो गया। इसके बाद फुटिंग का प्लान, कॉलम का जो फुटिंग होगा उसका प्लान, फुटिंग का साइज़ उसमें मेंशन करना होता है। जैसे कॉलम से कॉलम डिस्टेंस कॉलम सेंटर लाइन में दिखाया जाता है, मेंशन किया जाता है, वैसे ही फुटिंग प्लान में भी इन चीज़ों को इंडिकेट किया जाता है। कॉलम का फुटिंग प्लान भी हमें अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हो गया प्लिंथ बीम और रूफ बीम का प्लान, प्लिंथ बीम और रूफ बीम का प्लान।
अब देखिए प्लिंथ बीम तो हम आराम से बना लेंगे क्योंकि हमारे पास ग्राउंड फ्लोर प्लान है। अगर रूफ बीम प्लान हमें बनाना हो तो उसके लिए हमें फर्स्ट फ्लोर का प्लान हमारे पास रहना चाहिए। सपोज़ आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं और वो आपसे कहते हैं कि मुझे आपसे ग्राउंड फ्लोर प्लान बनवाना है और वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी आपसे लेना चाहते हैं, तो आप उनसे उनको ये बात आप ज़रूर उनके साथ शेयर करिए कि अगर आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग लेंगे तो उसमें एक ड्राइंग आता है रूफ बीम का, और रूफ बीम आपको मैं तभी प्रोवाइड करूँगा जब आप फर्स्ट फ्लोर का प्लान फाइनल करेंगे। अगर एज इट इज़ रहेगा ग्राउंड फ्लोर की तरह तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं तो वो आपको बताने होंगे क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग रूफ बीम का प्लान डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो बीम का प्लान हो गया। फिर बीम के अंदर जो रिइंफोर्समेंट का डिज़ाइन होता है, बीम के अंदर जो रिइंफोर्समेंट का डिटेल होता है वो हमें बनाना होता है, वो भी मैं इस कोर्स में आप लोगों को सिखाऊंगा। फिर स्लैब के अंदर रिइंफोर्समेंट का जो डिज़ाइन होता है, स्लैब का क्रैंक कैसे करते हैं वो भी इस कोर्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्टेयरकेस के अंदर रिइंफोर्समेंट का जो डिज़ाइन होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कैसे स्टेयरकेस में कट लगाना होता है वो सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। फिर बीम टू बीम कनेक्शन कैसे होता है, बीम टू कॉलम कनेक्शन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली है। फिर फुटिंग का सेक्शन भी कवर होगा, फुटिंग का सेक्शन भी बना करके दिखाना होता है। तो कंप्लीट एक स्ट्रक्चरल जो ड्राइंग होता है जिसकी ज़रूरत हमें साइट पर पड़ती है एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें, वो सारा ड्राइंग आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। अब मैं आप लोगों का थोड़ा सा टाइम और लूँगा और मैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर आकर के आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट दिखाना चाहूँगा। उससे पहले जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा था उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। जब आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जब भी आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, यहाँ पर एक मुझे बात याद आ गई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। आप में से कितने लोगों के पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और कितने आप में से कितने ऐसे हैं जिनके जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं? क्या कमेंट करके आप बता सकते हैं? ओके, इंस्टॉल है, मैं समझ गया। तो चलिए इसको तब आगे बढ़ाते हैं। जब इंस्टॉल है तो फिर तो जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है आपके पास और सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते होंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखता होगा। मैं इन सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट जब कोर्स हमारा स्टार्ट होगा तो मैं वहाँ पर इसको स्टार्टअप करूँगा। इसको वेलकम स्क्रीन कहते हैं। और जब आप किसी ड्राइंग को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस दिखता है। ये इंटरफेस हो गया यूज़र इंटरफेस। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है ये रिबन टैब हो गया, और यहीं पर सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है जिसको हम यूज़ करते हैं। मैं एक पॉइंट बता रहा था, कमांड क्या है, व्हाट इज़ कमांड एंड हाउ टू यूज़ कमांड एंड हाउ टू एक्टिव एनी कमांड इन ऑटोकैड। सबसे पहले कमांड के बारे में समझते हैं। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं इससे रिलेटेड। कमांड एक टर्म है, कमांड एक नेम है। कमांड आप ऐसे समझ सकते हैं कि चैप्टर को कमांड कहा जा रहा है ऑटोकैड के अंदर। किसी चैप्टर को कमांड कहा जा रहा है। जैसे सर्कल एक चैप्टर है, पॉइंट एक चैप्टर है, इरेज एक चैप्टर है, लाइन एक चैप्टर है, उसको नाम दिया गया है, टेक्निकल वर्ड दिया गया है कमांड। तो लाइन कमांड, सर्कल कमांड, टेक्स्ट कमांड, इरेज कमांड, मूव कमांड, कॉपी कमांड, सारी चीज़ें हैं। सारा मतलब हम हर चीज़ को, हर टूल को हम कमांड का नाम देते हैं। ठीक है, तो मैं एक और चीज़ मैं बता रहा था कि किसी कमांड को हम एक्टिव कैसे करते हैं। किसी कमांड को हम 3 डिफरेंट तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। किसी कमांड को हम 3 तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। एक तो जो कमांड है हम यूज़ करना चाह रहे हैं उस कमांड को हम टाइप करके एक्टिव कर सकते हैं। तो टाइप करने के लिए हमें कहाँ पर टाइप करना होता है, वो होता है कमांड बार में। मैं सारी चीज़ों को जब हमारा जो इंट्रोडक्शन क्लास होगा उसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्कस करूँगा। अभी चूँकि टाइम का भी इशू है तो हर चीज़ को अभी बताना पॉसिबल नहीं है। बस मैं जो इम्पोर्टेंट
जो आज के डेमो सेशन में होना था वो मैंने डिस्कस सिर्फ किया है कि क्या क्या हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या क्या इस कोर्स में कवर होगा और क्या क्या हम चीज़ों को क्या क्या किन किन चीज़ों को हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। डेमो क्लास का ये मोटिव भी यही होना चाहिए कि हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या सीखने को मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा टर्म है जिसको मैं बता करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि कमांड को हम एक्टिव कैसे करते हैं। तो किसी कमांड को हम 3 तरीके से एक्टिव कर सकते हैं उस कमांड को टाइप करके। जैसे कि मुझे इरेज कमांड एक्टिव करना है तो मैं कमांड बार में टाइप करूँगा इरेज। कमांड बार में मैं इरेज टाइप करूँगा और फिर एंटर की प्रेस करूँगा। इरेज कमांड हमारा एक्टिव हो गया। अब इसी कमांड को अगर मुझे एक्टिव करना हो तो उसके लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा, ये जानकारी ये मुझे पता रहना चाहिए बात कि इरेज कमांड और कहाँ से हम एक्टिव कर सकते हैं। तो इरेज कमांड को हम एक्टिव कर सकते हैं मॉडिफाई मेन्यू के अंदर से। तो मॉडिफाई मेन्यू में आकर के हम यहाँ से इरेज कमांड पे क्लिक करेंगे, इरेज कमांड हमारा एक्टिव हो जाएगा। और तीसरा है टूल बार से, जो ये रिबन टैब दिख रहा है आपको, इसको टूल बार आप कह सकते हैं, ये टूल ही है सब। तो रिबन टैब से आप यूज़ कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, जहाँ से आप किसी कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। हम लोग हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर कोर्स के अंदर, जिन चीज़ों को हमें सीखना है। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, अब मैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। थोड़ा सा आप फुल स्क्रीन कर दीजिए। जी। यस। ओके। प्लीज चेंज द नेक्स्ट स्लाइड। हेलो। हाँ। नेक्स्ट स्लाइड आप चेंज करिए। ओके। सो जैसे कि अभी सर ने सारी चीज़ें डिस्कस की, यहाँ पर हम लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। तो एक्चुअली ये लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें हम लोग डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे। एंड लाइव क्लास का टाइम जो होगा वो 8 PM 7:30 और या फिर 8 बजे से जो है 9 बजे तक की होगा टाइमिंग। और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको उसी दिन उसी रात में आपको इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। सो डेली लाइव क्लासेस होंगे, अगर आप अटेंड करते हो दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन किसी रीजन से अगर आपका ये सेशन मिस हो जाता है, ओके, तो इसका रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगा लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, आप उसको कभी भी देख सकते हो। ठीक है, टाइमिंग का हम लोग जो है वो कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा। देन आप यहाँ पर जैसे कि ये लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सो आप ट्रेनर के साथ किसी भी टाइम इंटरेक्ट कर सकते हो लाइव ट्रेनिंग में, क्लास में, जैसे आप अपने क्लासरूम में करते हो। और सेशन खत्म होने के बाद आपको एक कम्युनिटी मिलता है, वो कम्युनिटी में सेशन के बाद भी आप ट्रेनर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर अपने डाउट्स, प्रॉब्लम, क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। सर आप उसी स्लाइड पर आइए। जी। ओके। और यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की है कि सारी की सारी चीज़ें जो हम लोग आपको रियल कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, जो प्रैक्टिस में यूज होता है। तो ये एक प्लस एडवांटेज है आप लोगों के साथ। और दूसरा जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलेगा। हमारा सेंटर जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड एमएसएमई रजिस्टर्ड है, तो आपको उसके बिहाफ से सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। और हर चीज़ का आपको प्री अनाउंसमेंट, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलते रहेगा। और मार्केट में आपको पता है इसका प्राइस जो है नॉर्मली 4,000 to 5,000 होता है, बट हमने इसको अफोर्डेबल बनाया हुआ है सारी चीज़ों के साथ। तो इसका प्राइस हमने रखा है 1,999 रुपीज़ ओनली। ये कंप्लीट ट्रेनिंग फी होगा आपका, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, उसके रिकॉर्डिंग्स, प्रैक्टिस मटेरियल, स्टडी मटेरियल, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सपोर्ट, सर्टिफिकेशन, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। सर प्लीज चेंज द नेक्स्ट स्लाइड। ओके। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा सेंटर ऑथराइज्ड है, आपको उसके बिहाफ से सर्टिफिकेशन मिलेगा।
तो ये सर्टिफिकेट आप कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं। आपको प्राइवेट सेक्टर में लग रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में लग रहा है, जहाँ भी लग रहा है, अगर आपको शो करना है कि आपने मीन्स ऑफिशियली और प्रॉपरली कैड सॉफ्टवेयर को सीखा है, तो वहाँ पर आपको ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आना है। नेक्स्ट, ओके, तो अब यहाँ पर आप अगर इंटरेस्टेड हो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, तो आप अपना चैट बॉक्स देख सकते हैं। चैट बॉक्स में हमने एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। अपना पेमेंट करके आप अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है, सर प्लीज चेंज ओके स्लाइड। ओके, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, इंस्ट्रक्ट सॉफ्ट सेंटर। इस वेबसाइट से जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है। अदरवाइज आपको ये लिंक पर वेबसाइट पर नहीं जाना है, तो हमने लिंक डायरेक्टली दिया हुआ है, वो लिंक से आप प्रोसीड कर सकते हैं।